अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं नसीर टेक्निकल ऑलराउंडर। तो दोस्तों बहुत से दोस्तों ने ये सवाल किया था कि हमारे पास एक पंखा है जो सिर्फ डीसी पे हम चलाते हैं, सारा दिन सोलर पे चलाते हैं, लेकिन रात को हमारे पास बैटरी नहीं है, लेकिन हमने पंखा जो है ना वो बिजली पे चलाना है। तो दोस्तों इसका जो है ना बिजली पे चलाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको आप बिजली पे चला सकेंगे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अगर आपके पास इस तरह का कोई अडाप्टर है 12 वोल्ट वाला, तो आपने क्या करना है, इसकी तार ये जो मेन ये बिजली पे लगा देनी है। जो उसका आउटपुट है इसको आपने यहाँ से, ये जो आउटपुट है ये 12 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, आपने इस कार्ड के ये जो रेड तार है इसके साथ लगा देना और इसकी जो नेगेटिव है आपने इसके साथ लगा देनी। इसी तरह ये अडाप्टर रात को आपका पंखा जो डीसी वाला जो सोलर पे चलता था सारा दिन, वो आपको रात को ये आप इसके तरीके से बिजली पर भी चला सकेंगे। तो दोस्तों इसके अलावा दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। इस तरह आपके पास अगर किसी एलसीडी में पुराना इस तरह की पुरानी सप्लाई पड़ी हुई है इस तरह की, तो आप उसके भी ये दो तारे इस तरह नेगेटिव और पॉजिटिव के लगाकर आप इस तरीके से भी इस पंखे को 12 वोल्ट पे चला सकते हैं, यानी ये बिजली पे चलेगा इस सप्लाई के थ्रू से। ठीक है, तो वो इसका तरीका भी एक ही है, वही तरीका एक ही है। आपने इधर से पॉजिटिव लगा देनी और इधर से नेगेटिव लगा देनी है। तो इस तरह आपकी ये सप्लाई जो है ना, ये आपका पंखा बेहतरीन चलाएगी बिजली पर। तो दोस्तों आपने इसको एक एहतियात करनी है, आपने इसको किसी इस तरह का कवर लेकर उसमें अच्छी तरह बंद कर लेना ताकि आपको किसी किस्म का कोई करंट लगने का मसला ना हो। तो उसके अलावा दोस्तों आपके पास किसी पुराने डेक में इस तरह की कोई सप्लाई जो ट्रांसफार्मर पड़ा हो, तो ये भी 12 वोल्ट पर पंखे को चलाने का बेहतरीन ज़रिया है। आपने क्या करना है, इस तरह आपने बिजली लगा देनी है और इस तरह आपने ब्रिज लगाकर कैपेसिटर लगाकर आपने इस तरह इसको तैयार कर लेना और इसके बाद आप इसको भी उसी तरीके से इसकी पॉजिटिव के साथ आपने पॉजिटिव लगा देना और नेगेटिव के साथ आपने नेगेटिव लगा देना। तो ये भी बेहतरीन तरीका है आपका डीसी जो पंखा है उसको बिजली पर चलाने के लिए। तो दोस्तों इसके अलावा मैं को आप और तरीका बताता हूँ। अक्सर जो मॉनिटर होते हैं तो उसके अंदर इस तरह की एक किट लगी होती है। तो दोस्तों ये अक्सर किटें बिल्कुल ज़ाया हम कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह इसको बिजली वाली मेन वायर देकर आपने इसके जो कैपेसिटर है वहाँ से 12 वोल्ट नेगेटिव पॉजिटिव ले लेनी है। तो आप इस तरीके से भी इस पंखे को 12 वोल्ट पर बेहतरीन चला सकते हैं। तो दोस्तों ये बड़ी पायदार चीज़ है, ये भी कभी ख़राब नहीं होती। सारा दिन पंखा आपका सोलर पे चलेगा, लेकिन रात को आप इस सप्लाई के थ्रू इस पंखे को बिजली पर आसानी से चला सकेंगे। तो दोस्तों उसके अलावा एक और तरीका है, अक्सर हमारे पास ये इस तरह के जो सर्किट पड़े होते हैं जिनका डीसी वाला हिस्सा जल जाता है और हम फेंक देते हैं। तो हमने क्या करना है, इस तरफ आपने बिजली वाला करंट दे देना हो। तो ये जो कैपेसिटर है इसके जो नेगेटिव साइड है वहाँ पर आपने ब्लैक तार लगा देनी और पॉजिटिव जो ये इस तरफ आपने लगा देनी है पॉजिटिव वाली तार। तो ये नेगेटिव कैपेसिटर का जो होता है ना, ये वाइट साइड होती है, ये जो साइड होती है ब्लैक, ये इसका पॉजिटिव होता है। तो इस तरह आप इस तरह इधर बिजली लगाएंगे तो इस तरह इधर से भी 12 वोल्ट आउट निकलेगी। तो इससे भी आप इस पंखे को बेहतरीन तरीके से बिजली पर चला सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप इन सर्किटों को इस्तेमाल करके आप इनसे आराम से जो पंखा आपका डीसी वाला है जो 12 वोल्ट पे चलता है, सोलर पे चलता है, आप उसको बिजली पर चला सकेंगे। तो दोस्तों ये मुख्तलिफ़ तरीके थे, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अपने दोस्तों में भी शेयर किया करो और आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करो। मैं आपको इंशाल्लाह मुख्तलिफ़ तरीके बताता रहूँगा और आपकी इल्म में इजाफ़ा करता रहूँगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।